अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम लोग करने लगे हैं चैप्टर 8 के कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। इसके ऑलमोस्ट 5 कोई क्वेश्चंस हैं, तो जल्दी से देखते हैं इनको। टू बार्स मैग्नेटिक्स आर स्टोर्ड, दो जो है वो मैग्नेटिक स्पार्क को स्टोर किया गया है इन अ वुडन बॉक्स, एक लकड़ी के बॉक्स में। लेबल्ड द पूल ऑफ द मैग्नेटिक एंड आइडेंटिफाई पी एंड क्यू ऑब्जेक्ट, इसमें पी एंड क्यू ऑब्जेक्ट को जो है वो आइडेंटिफाई करना है। द मैग्नेट आर स्टोर्ड विद अनलाइक पूल्स, जो अनलाइक पूल के साथ जो है वो स्टोर किया जाएगा फेसिंग ईच अदर्स। पी एंड क्यू आर सॉफ्ट आयरन कीपर्स, पी एंड क्यू जो सॉफ्ट आयरन कीपर हैं विच हेल्प प्रिजर्व द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट्स बाय कंप्लीटिंग द मैग्नेटिक करंट। A steel bar has to be magnetized. एक स्टील बार जो है वो मैग्नेटाइज हो सकती है बाय प्लेसिंग इनसाइड द सोलोडियम, एक करंट वाली जो है वो वाइट होती है। सच द एंड ए बिकम द एन पुल and B become the S pool. Draw the current diagram of the solenoid showing the steel bar inside it. Place the steel bar inside the sodium content of a DC battery. The current should flow so that the end A become the north pole and B become the south pole. According to the right hand grip rule, right hand rule को पढ़ा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये सारा काम होगा। और इसकी डायग्राम जो है वो देखिए यहाँ पर, इसको हम करते हैं। इसकी जो डायग्राम थी वो जो बुक पे थी ना, ऑलमोस्ट वही वाली डायग्राम जो है वो इसमें भी चल जाएगी। टू बार मैग्नेट्स आर लाइंग एज शोन इन द फिगर, वो दो बार जो है वो एक लेटी हुई हैं जैसे कि फिगर में दिखाए गए हैं। अ कंप्रेस इन प्लेस एट द मिडल ऑफ द गैप, एक जो है वो कंपास इनकी जो इनके दरमियान डिफरेंस जो था उनमें उसके दरमियान जब वो एक प्लेस किया गया है। इट इफ इट्स नीडल स्टील द नॉर्थ एंड द साउथ डायरेक्शन, लेबल एन एंड एस पोल्स ऑफ द मैग्नेट्स। द फेसिंग एंड ऑफ द बोथ मैग्नेट्स मस्ट लाइक पोल्स, जो उनका फेसिंग एंड होगा वो पोल्स का एन एन होगा, या तो यानी कि दोनों नॉर्थ होंगे साउथ होंगे, सो डैट देयर मैग्नेटिक फील्ड्स कैंसल एट द सेंटर, तो उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेंटर से कैंसिल हो जाएगी। देयर फॉर द कंपास पॉइंट ओनली इन द अर्थ नॉर्थ एंड द साउथ डायरेक्शन, जिसकी वजह से वो अर्थ पे सिर्फ नॉर्थ एंड साउथ की डायरेक्शन में ही होता है। इलेक्ट्रिक करंट आर मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, वो एक मैग्नेटिक फील्ड्स को प्रोड्यूस करते हैं। इट इज रिजर्व्ड प्रोसेस ट्रू इफ यस, गिव एन एग्जांपल। तुम्हारा आंसर जो है यस है। अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रॉनिक करंट, एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रॉनिक करंट को प्रोड्यूस कर सकता है। दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। इसकी एग्जांपल है एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्किंग ऑन दिस प्रिंसिपल, मतलब एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो है वो इसकी एग्जांपल है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर इसकी एग्जांपल है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, फोर similar solenoids are placed in a circle as shown in figure, जो बुक पे फिगर उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, प्लेस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ईच, हर एक के चार है तो चारों में हर एक की जब डायरेक्शन को हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना है, बताना है कौन कौन सी डायरेक्शन है इनकी। तो देखिए यहाँ पर द करंट शुड बी अरेंज्ड सो दैट द ऑपोजिट प्रोड्यूस द इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड। If anyone solenoid is switched off, the magnetic field of the opposite solenoid remain unbalanced, so the resultant magnetic field at the center is directed toward the switched off solenoid। अच्छा, ये हमारे पास इसके 5 क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पर आएंगे किसकी डायग्राम थी, दूसरे वाले क्वेश्चन की डायग्राम। इस डायग्राम को जो है वो भी सोल्व कर लेते हैं हम।